Let me tell you why you clicked on this video. तुम्हारा 100% ना तैयारी पूरा नहीं है. तुमको लग रहा है मैंने सब पढ़ लिया फिर भी ना कुछ अधूरा है. आई एम नॉट कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. यस, सच बात है बच्चे. एक बात आई टेल यू, कोई नहीं होता है. Nobody is ever completely prepared for the exam. हर बच्चे को लास्ट में ये लगता है काश थोड़ा और टाइम होता ना, मैं ये भी कर लेता. मैंने आज एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रखा है, मैं 4 और कर लेता. मेरे को एक दिन और मिल जाता ना, मैं ये चैप्टर और अच्छे से रिवाइज कर लेता. मेरे को 2 दिन और मिल जाते ना, मैं 10 पेपर और लगाता, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कर लेता, है ना. ये सबके दिमाग में हमेशा रहता है. एवरी स्टूडेंट, बिलीव मी, इवन अ टॉपर, एवरी स्टूडेंट कहीं ना कहीं दिमाग में होता है पूरी तरह तैयारी लग नहीं रही है ना, कुछ तो कमी है. ये सच है. दिस इज कंडीशन ऑफ एवरी स्टूडेंट. सो you are one of them, but that does not make you someone who is going to fail. तुम still succeed कर सकते हो. Let me tell you problem क्या है. देखो ये एक loop है. स्टार्टिंग में दिमाग में आता है पेंडिंग सिलेबस है मेरा, है ना. सबके दिमाग में आता है वी हैव सो मच पेंडिंग सिलेबस. ओ माय गॉड, इतना कुछ पेंडिंग है, पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अब क्या फायदा, दिन बहुत कम बचे हैं. अरे यार आप पढ़ने बैठते हो, है ना. इफ यू स्टडी, उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद लगता है ओह माय गॉड कुछ याद नहीं आ रहा. अरे नहीं, सिलेबस बचा है, मेरे तो सिलेबस ही बचा हुआ है, मैं क्या ही करूंगा, कुछ हो ही नहीं सकता मेरे से. तो आप क्या करते हो उसके बाद, प्रोक्रेस्टिनेट. आप चीजों को टालने लगते हो कि यार नहीं अब छोड़, अब क्या ही फायदा है ना. फिर उससे स्ट्रेस आता है धीरे धीरे ना. दिस इज अ लूप. ये एक स्ट्रेस वाला साइकिल रहेगा. आप आलस करोगे, स्ट्रेस भी आएगा. पढ़ने बैठोगे लेकिन फिर आलस करोगे, फिर स्ट्रेस आएगा. और फाइनली क्या होगा, एग्जाम खराब हो जाएगा. ये जो दिमाग में पूरी खिचड़ी चल रही है, यही एक रीजन है जिससे की वजह से बहुत कुछ पढ़े हुए बच्चे भी एग्जाम खराब कर देते हैं. तुमको पता है 2 तरह के बच्चे होते हैं. एक जो एग्जाम से पहले बहुत सारा पढ़ेंगे लेकिन पता नहीं क्यों एग्जाम में उनको चीजें याद नहीं आएंगी. अगर तुम उनमें से हो तो सुनना ध्यान से ना. One student is who study a lot before the exam, but during the exam they tend to forget things. Second type of student is who study whatever they have studied before the exam. During the exam उनका दिमाग कुछ अलग ही तेज चलने लगता है ना. चीजें जो शायद कभी देखी थी, चीजें जो शायद कभी किसी ने डिस्कस किया था, बात हुआ था, वो भी याद आने लगता है. अब खेल तैयारी का नहीं है, बिलीव मी. अब खेल तैयारी का नहीं है. अब खेल है आपका दिमाग कितना क्लियर है, कितना शांत है, और कितना टाइम पे आप उसको नज कर सकते हो, है ना. कितना सही टाइम पे ये जाग जाएगा. कब जागेगा, कैसे जागेगा, व्हेन यू मेक इट सिंपल फॉर द माइंड. उसको बोलो सब तैयार है मेरा, रिलैक्स, मिलके कर लेंगे, है ना. जितना दिमाग शांत होगा उसको उतनी अच्छी अच्छी चीजें याद आ जाएंगी एग्जाम के दौरान. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इस साइकिल में नहीं फंसना है. सिलेबस पेंडिंग है, कोई बात नहीं, चॉइस मिलती है एग्जाम में, कर लेंगे यार, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. रिवाइज करते हैं अच्छे से, है ना. ठीक है. सो अब क्या करना है, एग्जाम का डर, यही सारा खेल है ना, एग्जाम का डर. क्योंकि जो डर गया बेटा वो घर गया. लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू नॉट बी फियरफुल ऑफ द एग्जाम. टॉप 5 स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम एग्जाम फियर. ये है हमारा आज का डिस्कशन. अगेन आई एम टेलिंग यू, जो डर गया वो घर गया. डर नहीं आ सकता आप दिमाग में. क्या करना चाहिए, पहली चीज देखो भाई, यू हैव टू एलिमिनेट द निगेटिविटी. अब सर निगेटिविटी है, एलिमिनेट कैसे करें. पहली चीज, निगेटिविटी ना अपने अंदर से कम आती है, औरों से ज्यादा आती है. लोगों को देख के आती है, लोगों को सुन के आती है. बात करना बंद करो. देखो ह्यूमन माइंड ना ऐसा माइंड है जिसको कि गॉसिपिंग बहुत पसंद है. आपका मन करेगा दोस्त को फोन करके पूछ लेता हूं, थोड़ा हालचाल पूछ लेता हूं, है ना, थोड़ा मेरा मन हल्का हो जाएगा. हल्का वल्का कुछ नहीं होगा, और लोड आ जाएगा दिमाग पे. दोस्त कुछ बोलेगा या तो बोलेगा दोस्त मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप फालतू के कॉन्फिडेंस में आ जाओगे. या फिर दोस्त बोलेगा मैंने सब पढ़ लिया, तो आप अलग डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना. राइट. सो दैट्स व्हाई ये जो बात करने वाला साइकिल है, जो गॉसिपिंग की आदत है ना, यू रिड्यूस दैट. क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा. यू विल जस्ट गेट फालतू का नेगेटिविटी इन योर हेड. और ये सब ना अभी के टाइम पे बहुत गलत चीज है. यू हैव टू कीप योर माइंड काम. एंड नेगेटिविटी मान के चलो उस लेक के अंदर पड़ा हुआ पत्थर है जो पूरे लेक में ना वेव्स क्रिएट करता है. तो प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स. मत करो. अरे छोड़ थोड़ी देंगे यार, तुम्हारे दोस्त हैं वो. ठीक है, रिलैक्स. फर्स्ट थिंग हो गया. ठीक, ऑलराइट. नेक्स्ट अब क्या करना चाहिए, स्टडी मैराथन्स. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेट मी टेल यू, व्हेन एग्जाम हॉलीडेज कम, बच्चे बोलते हैं कि सर हम 8 घंटे लगातार पढ़ेंगे, लगातार 8 घंटे पढ़ेंगे, बीच में खाने के लिए उठेंगे, 15 मिनट दोबारा पढ़ने बैठ जाएंगे. वेरी वेरी लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी
आर नॉट वेरी बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता नहीं है। हमको लगता है कि सर हम अगर लंबा लंबा पढ़ लेंगे सीधे 6 घंटा 8 घंटा, उसका फायदा नहीं होता है। 3-4 घंटे के बाद आपका दिमाग शट हो जाता है, उसके बाद ना यू डोंट गेट टू लर्न समथिंग न्यू। क्या करना है आपको? 3 आवर्स, 3 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है, देन टेक अ 1 आवर ब्रेक। 3 घंटा लगातार पढ़ाई करो, 1 घंटे का ब्रेक लो, उसके बाद दोबारा 3 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक लो, थोड़ी नींद निकाल लो यार बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम जेल के कैदी थोड़ी हो, राइट? इट्स ऑल अबाउट यू, यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेन, हेल्दी रखना है, शांत रखना है। 3 घंटे की पढ़ाई करो, उसके बाद ब्रेक वाले टाइम लो, ठीक है? और ब्रेक में अच्छी चीजें कर सकते हो, घर वालों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, है ना? ठीक है, थोड़ा बाहर खेलने चले जाओ, घूमने चले जाओ, टेक अ गुड वॉक, ऑल दीज आर नाइस थिंग्स, फाइन। सो स्टडी मैराथन्स करने हैं, लेकिन डोंट डू 8-9 आवर मैराथन्स। टेंशन में लगे हुए हैं, किताब लेके पढ़े जा रहे हैं, पेज पलटे जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। 3 आवर्स 1 आवर ब्रेक, 3 आवर्स 2 आवर ब्रेक, फिर 3 आवर्स 1 आवर ब्रेक, दिस इज नाइस थिंग, फाइन, ठीक है। उसके बाद सर एग्जाम आने वाले हैं, सैम्पल पेपर करने का बहुत मन था। आई वॉज थिंकिंग मे बी आई शुड बाय ओसवाल, एजुकार्ड, मे बी कुछ और टुगेदर, है ना? मैं चाह रहा था सैम्पल पेपर सारे कर लेता, लेकिन पता तुमको अभी के टाइम पे मत करो, कोई जरूरत नहीं है। The only sample paper you need to solve is CBSE official sample paper. You have to revise from sample papers and previous year question papers. दो ही चीजें इस टाइम तुम्हारे काम की हैं। Sample paper which is the official sample paper, practice paper which is the official practice paper 2024 and previous year question paper, जिसमें कि 2 से 3 साल बहुत है, बस 2 से 3 साल वाले क्वेश्चन पेपर्स बहुत होते हैं, ठीक है? बस इनको ध्यान दो, इनको सॉल्व करो, because this is good enough. And when you are solving them, solve them. ऐसे मत करना कि क्वेश्चन देखा और आंसर देखा, क्वेश्चन देखा और आंसर देखा, राइट? सो सैंपल पेपर वाइज आपको सारे सैंपल पेपर्स नहीं करने हैं, नए क्वेश्चंस नहीं उठाने हैं। इन द स्टडी गैप्स डू नॉट सॉल्व न्यू क्वेश्चंस। आई एम टेलिंग यू अगेन, नया क्वेश्चन करने बैठोगे, बाई चांस अटक गया, कॉन्फिडेंस हो जाएगा यहां से सीधे नीचे, ठीक है? नया क्वेश्चन नहीं करना है। ये सारे के सारे सैंपल पेपर्स अगर कर चुके हो, सर ये हमने कर लिए थे, दोबारा कर लो, do them again but properly, ठीक है? Imagine that you have never done them before, fine. Next, हमने अभी बात करी questions और answers की। When you are revising, बहुत बच्चों में आदत होती है, हम क्वेश्चन देखते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ा और फटाक से उसका आंसर देख लिया, एंड दिमाग बोलता है हाँ ये तो मेरे को आता है, क्वेश्चन देखा आंसर देखा, क्वेश्चन देखा आंसर देखा। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ रिविजन। इससे आप दिमाग को ना झूठ बोल रहे हो कि तेरे को आता है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दिमाग में पूरा पूरा दोहराओ, लुक एट द क्वेश्चन एंड थिंक ऑफ द राइट आंसर, नॉट जस्ट 2-3 वर्ड्स। क्वेश्चन पढ़ के केवल ये मत बोलना कि दिमाग में 2-3 वर्ड आ गए तो मेरे को आंसर आता है, नहीं। थिंक ऑफ द प्रॉपर आंसर यू शुड हैव इन योर माइंड, और उसके बाद चाहे तो आंसर देख लो। दैट मेक्स सेंस टू जस्ट वेरीफाई योर आंसर इन योर हेड, ठीक है? तो यानी कि कभी ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन देखा फटाक से आंसर देखा, तुमको लग रहा है कि आई एम सेविंग माई टाइम। बहुत बार हम करते हैं टाइम बचाने के लिए, क्वेश्चन देके आंसर देखा, क्वेश्चन देखा आंसर देखा। हमको लगता है इस मेथड से आई एम एबल टू रिवाइज मोर क्वेश्चंस इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं घुस रहा है ना? दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो इसीलिए डू नॉट रिवाइज लाइक दिस, बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है? जरूरी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, स्किम थ्रू समरीज एंड चीट शीट्स। समरीज आपके पास हैं, नोट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना? सो सैम्पल पेपर्स की हमने बात करी, सैम्पल पेपर ऑफिशियल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इसके अलावा 2 मॉक पेपर तुमको हमने दिए हुए हैं, ठीक है? 2 मॉक पेपर तुमको दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा करना है तो वो सॉल्व कर लो। इसके अलावा एक रिपोजिटरी की है ना, एक रिपोजिटरी का लिंक दिया हुआ है तुमको, बहुत टाइम से हम लोग दे रखा है। सो उसके अंदर सारे के सारे नोट्स हैं। Those are the notes. If you don't have your own notes, they will help you out, ठीक है? समरीज और चीट शीट्स को स्किम करना जरूरी है, नया नहीं पढ़ना है, बहुत जरूरी चीज है बच्चों। इस टाइम पे कुछ भी नया पढ़ोगे, कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा, स्ट्रेस में आ जाओगे बेकार, और जो पढ़ा हुआ है ना वही भूल जाओगे। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, यू कीप रिवाइजिंग, जो पढ़ा हुआ है ना उसको रिवाइज करते चलो रोज। फॉर्मूले भूल गए तो तभी दिक्कत हो जाएगा, है ना? सो प्लीज रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलेज, कीप रिवाइजिंग थ्रू समरीज एंड चीट शीट्स, बिकॉज यही सबसे जरूरी है। रिवाइज करते चलो, क्वेश्चंस जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं चाहे उनको दोबारा कर लो, आई एम ओके विद दैट, लेकिन नए क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है? फाइन। सो पीपल,
These are 5 strategies so that एग्जाम का डर आपके दिमाग से निकल जाए. क्यों? क्योंकि ये डर ही है जो आपको इस टाइम पीछे कर सकता है. This fear is the only thing which can push you back. Otherwise, you are more than ready, my friends. You have prepared everything. Believe yourself, yaar. You will do wonders. All the best.